दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब भारत में ज्यादातर लोग खेती करते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भारत दुनिया भर के लोगों का पेट भरने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। दोस्तों, पर एक देश जो भारत से छोटा है पर इस दुनिया भर के करोड़ों लोगों का पेट भरता है। अगर ये देश ना हो तो दुनिया में भूखमरी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये देश भारत से लगभग 50 गुना छोटा है, पर फिर भी ये भारत से 3 गुना ज्यादा अनाज की पैदावार करता है। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है उत्तरी पूर्वी यूरोप में बसा नीदरलैंड, जो बाकी देशों के मुकाबले बहुत छोटा है, पर फिर भी आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे इतना छोटा देश दुनिया के करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि इतना छोटा देश आखिर कैसे दुनिया के इतने सारे लोगों की भूख मिटा रहा है। चलिए उससे पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा नीदरलैंड के बारे में। उत्तरी पूर्व यूरोप में बसे नीदरलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 41,543 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.74 करोड़ है। यहाँ पर 1300 से ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर अमेरिका नीदरलैंड से लगभग 270 गुना बड़ा है। वही रूस नीदरलैंड से लगभग 412 गुना बड़ा है। वही भारत से लगभग 50 गुना छोटा है। दोस्तों, ये पिछले कई सालों से अमीर देशों की गिनती में शुमार है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर की जाने वाली खेती। इतना छोटा होने के बावजूद भी ये दुनिया के कई देशों को फूड आइटम प्रोवाइड करता है। नीदरलैंड दुनिया में बढ़ती हुई फूड डिमांड को अपने कंधे पर उठाए हुए है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, पर साल 2023 के अंत तक पूरी दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है और आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होगी तो वो है खाना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे फूड की डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसे में नीदरलैंड नहीं होगा तो दुनिया में भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। साल 1980 से साल 2023 तक फूड कंजप्शन लगभग 2 गुना बढ़ गया है और आगे आने वाले सालों में ये और बढ़ेगा। ऐसे में नीदरलैंड का दुनिया से भूखमरी मिटाने में और बड़ा योगदान होगा। नीदरलैंड में कोई भूखा नहीं सोता। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम जब पूरी दुनिया में जब आलूओं का काल पड़ा था, तब भी नीदरलैंड में आलूओं की कोई कमी नहीं आई। पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यहाँ भूखमरी के हालात पैदा हुए थे और हजारों लोग भूखमरी का शिकार हुए। तब यहाँ की सरकार ने फैसला लिया कि इस बार के जैसे हालात वापस यहाँ पर कभी पैदा ना हो। इसलिए यहाँ की सरकार ने यहाँ की फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने का डिसीजन लिया। उसके बाद से आज तक कोई भी भूखा नहीं सोया है। यहाँ के किसान लगातार खेती के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए हैं। आप इनकी खेती की टेक्नोलॉजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1980 में यहाँ पर लगभग 180 टन आलू उगाए जाते थे। कुछ सालों में नीदरलैंड अपनी फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया। नीदरलैंड दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। ये देश फूल और सब्जियों का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। आलू और प्याज दुनिया में सबसे ज्यादा इसी देश से एक्सपोर्ट होते हैं। दुनिया में लगभग 1/3 सब्जियों के बीज नीदरलैंड में ही उगते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नीदरलैंड की मिट्टी इतनी उपजाऊ होगी, तब भी दुनिया का छोटा सा देश आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि नीदरलैंड ना सिर्फ साइज में भारत से छोटा है, बल्कि भारत की जमीन नीदरलैंड की जमीन से लगभग 95% ज्यादा फर्टाइल है। यानी कि भारत की जमीन जितनी उपजाऊ है उतनी नीदरलैंड की नहीं है। फिर भी ये भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा खेती करता है। जहाँ भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 45 बिलियन डॉलर्स है, वही नीदरलैंड की एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 105 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, नीदरलैंड में खेती की इतनी ज्यादा टेक्निक विकसित होने से यहाँ एग्रीकल्चर एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ की टेक्निक को डेवलप करने में यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वांगोनिंगोन यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर WUR का बहुत बड़ा योगदान है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन चुकी है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने यहाँ आते हैं। साथ ही दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ एग्रीकल्चर की नई नई टेक्निक सीखने आते हैं। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ही नतीजा है ये देश दुनिया में इतने बड़े फूड एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। इसलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ऐसी क्या खास बात है जिसने नीदरलैंड की जो एग्रीकल्चर टेक्निक है वो इतनी डेवलप है, और ऐसी क्या टेक्निक यूज करते हैं जिससे इतना छोटा देश आज इतने बड़े लेवल पर उभर कर सामने आया है। नीदरलैंड में खेती छोटे छोटे टुकड़े में की जाती है। इस देश की आधी से ज्यादा जमीन का इस्तेमाल खेती करने के लिए किया जाता है। नीदरलैंड की जमीन भी कम है और यहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बहुत कम है। फिर भी यहाँ खेती की टेक्निक बहुत लाजवाब है। यहाँ भारत की तरह खेती नहीं की जाती। यहाँ किसानों को दिन रात धूप में अपना पसीना नहीं बहाना पड़ता। यहाँ
की फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी काफी मॉडर्न है और यही वजह है भारत देश से इतना छोटा होने के बावजूद भी ये देश फूड प्रोडक्शन में इतना आगे है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी पर यूरोपियन यूनियन से एग्रीकल्चर के लिए नीदरलैंड को फंड भी सबसे कम दिया जाता है। अगर नीदरलैंड में कोई किसान यूरोपियन एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है तो पहले सरकार और वांगोनिंगन यूनिवर्सिटी किसान की लैंड की एग्जामिन करती है। वांगोनिंगन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड की एग्रीकल्चर लैंड पर हमेशा नजर रखती है ताकि जो सोर्सेस वहां पर अवेलेबल है उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और जो लिमिटेड सोर्सेस है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दोस्तों आपको पता है कि किसानों को हमेशा अपने खेत में ड्रोन कैमरा लगाकर रखना पड़ता है और अपना डेटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को देना पड़ता है। उस लैंड या फार्म के रिसर्च के बाद रिसर्चर्स फार्म हाउस को उनके लैंड के लिए सजेशन देते हैं। रिसर्चर्स ही किसानों को बताते हैं कि उनके लैंड के लिए कौन सी फसल सबसे ज्यादा सही रहेगी, उस फसल को कितना पानी चाहिए होगा, किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करनी है, ये सब किसानों को बताया जाता है। इसलिए किसान रिसर्च की बातों को मानकर ही खेती करते हैं और इससे किसानों को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही खेती के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खेती में रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के ट्रैक्टर भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं। दोस्तों यहाँ के ट्रैक्टर फसल लगाने से लेकर जुताई बुआई और खेती के सब काम करने में माहिर होते हैं। किसानों को बस मशीनों को ट्रैक करना होता है। इन मशीनों में रूट पहले से ही सेट किया जाता है, उसी रास्ते पर ट्रैक्टर और मशीन अपना काम करते जाते हैं। यानी कि यहाँ खेती करने में इंसानों से ज्यादा मशीनों की भूमिका होती है। इसके अलावा यहाँ की इरिगेशन टेक्निक भी भारत से काफी अलग है, जिसमें इरिगेशन के लिए सेंसर रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी फसलों को पानी की जरूरत होती है तो खेत में लगे हुए सेंसर रोबोट खुद ही फसलों तक पानी पहुंचा देते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड में फसलों को एलईडी लाइट की मदद से भी उगाया जाता है, जो काफी सस्ता भी पड़ता है। आप सोच रहे होंगे एलईडी लाइट से खेती क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि एलईडी लाइट की टेक्नोलॉजी से जो खेती की जाती है ना, उसमें 30 पीले और गुलाबी रंगों के एलईडी बल्ब की मदद से फसलों को हीट दी जाती है, यानी कि उनके जरिए फसलों के लिए टेम्परेचर की व्यवस्था की जाती है। नीदरलैंड में एलईडी लाइट की मदद से खेती करने की वजह से हर साल लगभग 90,000 यूरो की बचत होती है, जिनकी वैल्यू इंडियन करेंसी के मुताबिक लगभग 70 लाख रुपए। यहाँ पर ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर में काफी फेमस है। ये यहाँ पर ज्यादातर सर्दियों में किया जाता है। यहाँ के ग्रीन हाउस इफेक्ट में केमिकल का इस्तेमाल कम किया जाता है। यहाँ पर केमिकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी रिसर्च चल रही है। इस तरीके से यहाँ की खेती के लिए बेस्ट टेक्निक अपनाकर यहाँ की सरकार और यहाँ के रिसर्चर्स ने आज नीदरलैंड को इतना आगे पहुँचाया है। यहाँ से फूड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर मशीनों को एक्सपोर्ट करने में रॉटरडैम पोर्ट और शिफोल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ से रोजाना फ्रेश फूड प्रोडक्ट दुनिया भर में पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड पशुपालन में भी बहुत आगे है। यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट भी दुनिया में जगह जगह एक्सपोर्ट होते हैं। दोस्तों चाइना में नीदरलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग सबसे ज्यादा है। भारत भी नीदरलैंड से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोलैबोरेट कर रही है ताकि नीदरलैंड की एडवांस टेक्निक से भारत का भी एग्रीकल्चर डेवलप हो सके। दोस्तों ये थी नीदरलैंड की टेक्निक जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर बनाती है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, या कभी इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आ पाएगी? दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं।